तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस नीड क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के खेल। अभी आपके वीडियो डिले हो गए थे, लेकिन अब आपको वीडियो पर डे मिलेगा, हर रोज़ मिलेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और बस आपको लगे रहना है पूरी मेहनत के साथ। तो अभी तक आपने मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम पढ़े, मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल से संबंधित है ये पढ़ा। मैंने आपको छोड़ा था यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, ये पूरा हो गया था। इसके बाद मैंने आपको मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार खेल से संबंधित दिए जाते हैं ये आपको करना है, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। देखो, विक्रम पुरस्कार, सबसे पहले आपको इसकी स्थापना देखनी है। विक्रम पुरस्कार 1990 में स्थापित किया गया था। याद रखना है ये किनको दिया जाता है। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है सबसे पहले कि इसको कब शुरू किया गया, 1990 में। वहीं कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए खिलाड़ियों को, और मतलब कितनी राशि इसमें दी जाती है। तो सबसे पहले ऐसे सीनियर खिलाड़ी जिन्हें 5 वर्ष से कम मतलब 5 वर्ष उसने खेला है, कम से कम 2 वर्ष तक वो सीनियर वर्ग की प्रतिष्ठित जो प्रतियोगिता होती है उसमें वो प्रतिनिधित्व कर चुका हो। तो 5 वर्ष में से कम क्या चाहिए, 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष तक सीनियर वर्ग जो होता है ना, सीनियर और जूनियर, उसमें सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो नेशनल लेवल पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हो, और कम से कम उसे एक पदक प्राप्त किया हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल इतना याद रखना है कि 1990 में स्थापना की गई थी। 5 वर्ष में से 2 वर्ष तक यानी कि नेशनल लेवल पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हो, एक पदक प्राप्त हो कम से कम सीनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर पदक प्राप्त किया हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर वर्ग में, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, या कम से कम 2 वर्ष तक। तो आपको याद रखना है कम से कम 2 वर्ष तक कितनी राशि दी जाती है। तो ये राशि याद रखना है, यानी कि 1 लाख रुपए दिया जाता है, ये याद रखना है बस। ये टाई, प्रतीक चिन्ह, ये तो सब ठीक है, लेकिन आपको राशि याद रखनी है, 1 लाख रुपए दिया जाता है इसमें। वहीं अगर बात करते हैं एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार 1997 में शुरू किया गया था, ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको। बस इनकी स्थापना, कितनी राशि, ठीक है, और कितना एक्सपीरियंस, यही है। तो एकलव्य पुरस्कार जो है जूनियर वर्ग यानी कि 19 साल से जो कम आयु के खिलाड़ी होते हैं, जैसे अगर बात करते हैं 17, 16, 15 इस तरीके से, तो 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी, ये देखा है ना, 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी 5 वर्ष में से कम 2 वर्ष का राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व, एक पदक प्राप्त किया हो, ये वही है, सेम खिलाड़ियों के लिए वही है। लेकिन बस आपको इसकी स्थापना, ज़्यादा झंझट में आपको पढ़ना नहीं है कि स्थापना 1997 में की गई थी। राशि कितनी दी जाती है, तो राशि आपको याद रखनी है, इससे 50,000। देखो छोटे हैं, छोटे लोगों के लिए कम पैसा देना ही सही होगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहती ना किस तरीके से पैसा खर्च करना है। तो एकलव्य आप याद रखना है, छोटे लोगों यानी कि जूनियर को कितना 50,000 देना है, और बड़े लोगों को कितना देना है, 1 लाख देना है। वहीं विश्वामित्र पुरस्कार 1994 में स्थापित किया गया था, विश्वामित्र, ठीक है। ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो आपको ट्रेनर होते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए। ये भी वही है, इन्होंने कम से कम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षित किया हो आपको, मतलब ट्रेनिंग दी हो, 1 लाख रुपए दी जाती है। तो विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार की राशि 1-1 लाख, एकलव्य पुरस्कार की राशि 50,000, ये याद रखना है। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई है 2014 में, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 में, ये भी किसको दिया जाता है, प्रशिक्षित खिलाड़ी, प्रशासक सम्मान जिन्होंने मतलब खेल के प्रोत्साहन के लिए योगदान दिया हो, ये याद रखना है। नगद राशि 1 लाख। तो आपको एकलव्य पुरस्कार की राशि याद रखनी है सिर्फ 50,000, बाकी की 1-1 लाख रुपए देते हैं। प्रभा जोशी पुरस्कार, ये भी है प्रभास जोशी, क्या है प्रभास जोशी पुरस्कार, ये 2013 से शुरू किया गया है, ये भी याद रखना है। तो ये भी मतलब ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाता है जो मलखम्ब जो खेल होता है। देखो मलखम्ब खेल किस तरीके का होता है, यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं, फिर इन दोनों के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा होगा, मतलब इस तरीके से 3 व्यक्ति खड़े हैं, फिर इनके ऊपर 2 व्यक्ति खड़े हैं, फिर इन दोनों के भी ऊपर एक और व्यक्ति खड़ा। तो इस तरीके का कर्तव्य करते हैं कि एक के ऊपर एक लाइन बनाते जाते हैं, उसको बोलते हैं मलखम्ब। MP का ये राजकीय खेल भी है। तो प्रभास जोशी पुरस्कार इनको दिया गया है जो मलखम्ब क्षेत्र में इनका क्या कर रहे हैं, मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जगा रहे हैं, ठीक है, उसको और आगे ले जा रहे हैं, इसके लिए दिया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं एक बार।
मध्य प्रदेश की खेल प्रतियोगिताएं, जैसे अगर आप देखते हो तो कर्नल डेली शील्ड टूर्नामेंट, यानी कि कर्नल जो डेली है शील्ड टूर्नामेंट 1913 से शुरू हुआ था। यह मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि कर्नल डेली शील्ड टूर्नामेंट किससे संबंधित है, तो याद रखना है ये क्रिकेट से संबंधित है, 1913 में शुरू किया गया। ठीक है। विधायक कप ये जिला स्तर पर दिया जाता है। भाई मुख्यमंत्री कप ये राज्य स्तर पर। तो विधायक मतलब जो MLA कप होता है वो जिले स्तर पर जो बच्चे खेल कर आते हैं उनके लिए। वहीं मुख्यमंत्री कप यानी कि CM जो कप रहता है वो आपको याद रखना है ये राज्य स्तर पर दिया जाता है। वहीं आगे देखते हैं अब कौन कौन से खेल और जो एकेडमी है ये आपको देखना है। देखो मध्य प्रदेश में एकेडमी किस जगह पर है, कब स्थापित की गई, ये देखना है। तो एथलेटिक्स एकेडमी जो एथलेटिक्स होते हैं दौड़ने वाले उनके लिए भोपाल में कब की गई, 2016 में स्थापित की गई। तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में। क्रिकेट एकेडमी ये 2016 में क्रिकेट एकेडमी है इस शिवपुरी में। मार्शल आर्ट एकेडमी भोपाल में है। पुरुष हॉकी एकेडमी भोपाल में है। स्विमिंग एकेडमी होशंगाबाद में। शूटिंग एकेडमी भोपाल में। इस तरीके से आप इसको देख लेना। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं मुख्य तत्व और देखते हैं इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको ज़रूर देखना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके पेपर के लिए। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना खेल यानी कि जो क्लब है खेल क्लब वो फारसी क्रिकेट क्लब है, यानी कि 1890 में इसको स्थापित किया गया था। याद रखना है फारसी क्रिकेट क्लब अलग है और स्टेडियम अलग है। तो ये याद रखना है 1890 में फारसी क्रिकेट क्लब कहाँ पर स्थापित किया गया था ये और कब, इसको याद रखना है। तो 1890 में इंदौर में। महान क्रिकेटर CK नायडू की अध्यक्षता में 1941 में, ये हमने उसी दिन बता दिया था आपको फैक्ट कि जो होलकर एसोसिएशन है उसमें इनका योगदान था 1941 में। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आवासीय खेल मतलब विद्यार्थी जो हैं वहाँ पर जो खेलने में जो प्लेयर्स हैं उनके लिए वहीं रहकर जो जगह बनाई गई है आवासीय खेलकूद विद्यालय, ये कहाँ पर है, तो ये पूछा जाता है श्योर। जब आपने सामान्य जो फैक्ट पढ़े थे उस टाइम आपको जानकारी दी थी। ठीक है। इसके बाद अभी जो आदिवासियों के लिए बन रहा है आदिवासी खेलकूद, ये अलीराजपुर में। आदिवासी जो बच्चे हैं उनके लिए कहाँ पर है, अलीराजपुर में। और वैसे आवासीय खेलकूद विद्यालय तो सीहोर में। ठीक है। जब खेलकूद लगा है तो सिंपल और आदिवासी लगा है तो अलीराजपुर में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पता है ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय, यही आपको याद रखना है। डेट सहित 1957 यानी कि 100 साल बाद 1857 की क्रांति के जस्ट 100 साल बाद 1997 में 57 में। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का खेल राजकीय खेल क्या है, मलखा में बता दिया है आपको। मलखम एकेडमी उज्जैन में, ये भी याद रखना है। और भोपाल यानी कि भोपाल को हॉकी की नर्सरी गौरव प्राप्त है। मतलब भोपाल को किसका दर्जा प्राप्त है, हॉकी के लिए जो नर्सरी का गौरव प्राप्त है। मतलब जो नया रूप से जो खेलना स्टार्ट करते हैं उनके लिए जो है आप याद रखना है कि भोपाल को हॉकी का नर्सरी का गौरव प्राप्त है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय बता दिया इंदौर में है। खेल राजधानी इंदौर को ही बोलते हैं। जबलपुर स्थित रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम साइकिलिंग और वेलोड्रम की नींव कब पड़ी थी, तो आपको याद रखना है कि वेलोड्रम किससे संबंधित है, साइकिलिंग से। यानी कि वेलोड्रम कहाँ पर है, अपने MP में। तो याद रखना है ये 1999 में इसकी नींव पड़ी है जबलपुर में। रानी ताल में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र भी है, ये याद रखना है, जबलपुर में है ये। वहीं 9 खेल विधाओं का कोचिंग सेंटर भी यहीं पर है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना है कि जो 9 कोचिंग्स जो विधाएँ दी जाती हैं वो भी सेंटर जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, यानी कि ये याद रखना है 20 किलोमीटर दूर सतकड़ी में सर्वाधिक खेल गांव स्थापित किया गया है, जो प्रदेश का पहला खेल गांव है। तो याद रखना है कि खेल गांव कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो भोपाल में। ये सिंपल सा पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में खेल गांव कहाँ पर है, तो सतगड़ी है भोपाल में, सतगड़ी भोपाल में, वहाँ पर खेल गांव स्थापित किया गया है। ये पहला खेल गांव है MP का। सितंबर 2006 में भोपाल की सबसे बड़ी झील के लिए जो जल में जो नाव चलाकर जो प्रतियोगिता की जाती है वो पहले सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है भोपाल में। तो सेलिंग स्कूल याद रखना
रखना है भोपाल में, ठीक है, 2006 में। प्रदेश का एकमात्र वॉलीबॉल हॉस्टल जो नरसिंहपुर में स्थापित किया गया है 2000 में। देखो वॉलीबॉल है, उसमें क्या वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनको अगर इंटरेस्ट है तो वो वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। तो वो हॉस्टल कहाँ पर है? नरसिंहपुर में, ठीक है। इस तरीके से जनरल फैक्ट है, ये आपको पढ़ लेना है एक बार, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सिंपल वन लाइनर फैक्ट है, इसमें और समझाने के लिए कुछ है नहीं। सिवनी में खेल एवं युवा कल्याण विभाग स्ट्रोफर्क हॉकी मैदान का स्थापना, ये याद रखना है, सिवनी में। भोपाल स्थित तात्या टोपे यानी कि संग्रहालय बनाया गया, उसी दिन बता दिया था। कृत्रिम घास यानी कि आप जैसे देखते हो कई बार मॉलों में क्या होता है, जो इस तरीके की चटाई रहती है हरी हरी घास की, तो वो बिछाई गई है, इस तरीके से याद रख लेना। तो ये कहाँ पर है? भोपाल में। कौन से स्टेडियम में है? तो ये याद रखना है आपको, किसमें? कृत्रिम घास स्टेप्टो पार्क, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल। तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में ये है। आपका तात्या टोपे स्टेडियम में संग्रहालय बनाया गया, खेल म्यूजियम बनाया गया। खेलों के समुचित विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन ने पहली खेल नीति बता दी थी उस दिन 1889 में घोषित की गई थी, नवीन 2005 में। तो ये सिंपल से फैक्ट थे जो सारे आपने पढ़े हैं, एक बार आप अपना इसमें एक बार पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। मध्य प्रदेश की खेल संस्थाओं को टेबल टेनिस एसोसिएशन इंदौर में, वहीं बैडमिंटन एसोसिएशन भी इंदौर में। तो टेबल टेनिस एसोसिएशन और बैडमिंटन एसोसिएशन, ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा नेट से सर्च कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है। कई किताबों में जबलपुर मिलता है, कई किताबों में ये, आप इसको अभी आपको क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, आपको चेक करना है, ठीक है, चेक करना है इसको। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय, ये सही है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में हॉकी खिलाड़ी लतीफ़ खां जो अनवर हैं, बाद में पाकिस्तान टीम में सम्मिलित हो गए थे, उसी दिन बता दिया था, ये हो गया। मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी कैप्टन मुश्ताक अली, पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो विदेश धरती पर शतक लगाया था, बताया ना आपको, वेस्ट इंडीज़ में बताया था, इंग्लैंड में बताया था, ये इस तरीके से याद रखना है पूरा। मध्य प्रदेश में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई? दिल्ली, मतलब कर्नल दिल्ली के नेतृत्व में खेली गई थी। कब खेली गई? 1913 में। और इस रणजी ट्रॉफी कब खेली गई? 1934 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। वहीं भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी यानी कि जो क्रिकेट खिलाड़ी नरेंद्र हिरवानी ने अपना पदार्पण टेस्ट मैच कब खेला गया? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेस्ट इंडीज़ में नरेंद्र हिरानी वेस्ट इंडीज़ में खेले गए थे, वेस्ट इंडीज़ में खेला था इन्होंने, ठीक है, और 16 विकेट भी लिए थे। वहीं खेलों में अंतर्राष्ट्रीय पदक, चेन्नई में 2 पारियों में टोटल कितने? 2 पारी खेली, तो 16 इन्होंने विकेट भी लिए हैं। नरेंद्र हिरानी काफ़ी पहुँचे हुए खिलाड़ी रहे हैं, ये आप देख सकते हो। अब खेलों में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने पर मध्य प्रदेश सरकार, अब खेलों में मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कुछ पदक जीत कर आते हो तो 2 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। देखते हैं सरकार प्रदान करती है या फिर ऐसे ही घोषणा की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी यानी ग्वालियर निवासी सत्येंद्र सिंह लोहिया 2000 इंग्लिश चैनल पार, मतलब ये याद रख लेना कि सत्येंद्र सिन्हा जो लोहिया हैं इनके द्वारा इंग्लिश चैनल पार किया गया है। ये क्या थे? मतलब ये इस तरीके से याद रख सकते हो कि ये विकलांग थे यानी कि दिव्यांग थे। ये पहले दिव्यांग हुए हैं पैरा समर खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अमेरिका में 42 मीटर लंबे कैटलीना चैनल को पार किया और नया इतिहास रचा। ऐसा करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पहले होते हैं वो तो पूछे जाते हैं पेपर में। तो इंग्लिश चैनल भी पार किया है, वहीं इंग्लैंड में कैटनीला चैनल है उसको भी पार किया है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो आज आपको ये सारी चीज़ें समझाने लायक ज़्यादा कुछ था नहीं, फैक्ट थे, तो आपको पढ़ लेना है इनको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।